मोदी से हारे राहुल गांधी यानी पप्पू खान। हर विभाग में आजकल मोदी उन पे हावी पड़ रहे हैं, चाहे राजनीति का पॉलिटिकल करियर हो, चाहे रैलियों की बात करें, चाहे पब्लिक अट्रैक्शन की बात करें, चाहे सर्च की बात करें, हर चीज में मोदी का ग्राफ अब बढ़ रहा है। खासतौर पर बिहार चुनाव में जो ऐतिहासिक विजय मिली और उनके चेहरे पे चुनाव लड़ा गया था, उसके बाद मोदी कभी पीछे मुड़कर नहीं देखे और पिछले 2 महीनों का रिकॉर्ड देखे तो मोदी सबसे किंग बनकर उभरे हैं और राहुल गांधी का कहीं अता पता भी नहीं है, पप्पू कहीं आसपास भी नहीं है। तो यह दिखाता है कि लगातार 11 साल से जो पीएम बने हैं, देश की जनता ने विश्वास जताया है, अटूट विश्वास जताया है। उस उम्मीदों पर मोदी बिल्कुल खड़े उतरे हैं। तभी तो कोई विपक्ष का नेता या अपने पार्टी का नेता कोई उनके आसपास भी नहीं भटकता है और हर मामले में अव्वल रहते हैं। इसलिए बोला जाता है कि मोदी है तो मुमकिन है। तो दोस्तों, मोदी ने एक बार फिर से साबित कर दिया है कि जब तक वो राजनीति में है, हिंदुस्तान की राजनीति में जब तक उनका शरीर साथ देगा, जब तक वो चाहेंगे, जनता उनके साथ है और जिसके साथ जनता रहती है उसी का जीत होता है। और मोदी का यह ट्रैक रिकॉर्ड पिछले 2 महीने का आप देखिए, सबको धो के रख दिया है, सबको खदेड़ के रख दिया है। चाहे विश्व का नेता हो, चाहे बुरा सबसे ज्यादा बोलने वाला ट्रंप हो, ट्रंप भी किसी नंबर में नहीं है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं मोदी की हैसियत और मोदी की लोकप्रियता किस हद तक बढ़ रही है कि जो उनके कॉम्पिटिटर माने जाते हैं पप्पू खान यानी राहुल गांधी, वो कहीं दिखाई भी नहीं दे रहे हैं। और मोदी आजकल लगातार, अभी बीजेपी अध्यक्ष को उन्होंने शपथ ग्रहण समारोह कराया, बंगाल में रैलियां कर रहे हैं, लगातार रैली पर रैली कर रहे हैं, बंगाल चुनाव का टोन सेट कर रहे हैं। यानी जो उनका काम है, उनका मकसद है, एम्बिशन है, क्योंकि कोई भी काम वो मिशन के साथ नहीं करते हैं, एम्बिशन के साथ करते हैं, देश के लिए कुछ करते हैं। तो उसमें हमेशा उनका योगदान रहा है। और आज देखिए मोदी का ग्राफ बिल्कुल सर चढ़कर बोल रहा है और ऐसे ही धुआंधार प्रचार करते रहे सकारात्मक ऊर्जा के साथ तो बंगाल चुनाव में भी कमल खिल सकता है। और मोदी और अमित शाह का तो सपना है कि कम से कम बंगाल में उनके पॉलिटिकल करियर में, बचे हुए पॉलिटिकल करियर में एक बार वहां कमल जरूर खिले। तो इस बार सबसे ज्यादा बेहतरीन चांस है, क्योंकि मोदी का ग्राफ भी सबसे ऊपर है, यानी उनका यह आखिरी चुनाव होगा। और लोकप्रियता का मामला में देखा जाए तो अभी मोदी सबसे अव्वल दर्जे पे है, पुतिन भी उनके आसपास नहीं है, डोनाल्ड ट्रंप, मतलब दुनिया का कोई भी नेता नहीं है, राहुल गांधी तो बहुत दूर की बात है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, इस लोकप्रियता के मायने क्या रखता है? क्या बंगाल चुनाव में कमल खिल पाएगा? क्योंकि बंगाल चुनाव दोनों नेताओं का आखिरी चुनाव होगा, ममता बनर्जी का भी और पीएम मोदी का भी आखिरी चुनाव होगा। और संभवतः यह आखिरी चुनाव अमित शाह का भी होने वाला है। अजय राज्य के चुनाव में देखा जाए तो बंगाल का चुनाव तो बहुत ही कांटे का मुकाबला होगा और जोरदार मुकाबला होगा और एक फाइटिंग मुकाबला होगा और इसमें निर्णायक साबित होंगे। बहुत ही कम वोटों से जीत मार्जिन हो सकती है बंगाल चुनाव में। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, मोदी मैजिक क्या बंगाल में चलेगा, क्या कमल खिलेगा? आप हमें जरूर कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। और चैनल पर नए होइएगा तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा ज्यादा से ज्यादा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।